राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक रणकुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण किया। मुगल काल में राजस्थान की स्थापत्य कला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। हिंदू कारीगरों में मुस्लिम आदर्शों के अनुरूप जो भवन बनाए उन्हें सुप्रसिद्ध कला विशेषज्ञ फर्ग्यूसन ने इंडो सौर सैनिक शैली की संज्ञा दी है। बीकानेर का जूनागढ़, कोटा का इंद्रगढ़, जयपुर का आमेर दुर्ग इंडो सौर सैनिक शैली में बने हुए हैं। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को हिंदू सत्य कहा जाता था क्योंकि उनकी रुचि स्थापत्य कला में थी। महाराणा कुंभा स्वयं शिल्पशास्त्री मंडन द्वारा वास्तुकला पर रचित साहित्य से प्रभावित था। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी मंडन के 5 ग्रंथ लिखे। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी मंडन के 5 ग्रंथ लिखे जो निम्नलिखित है। प्रसाद मंडन, इसमें देवालय निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। रूपावतार मंडन, इसमें मूर्ति के निर्माण से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। रूप मंडन, इसमें मूर्ति निर्माण संबंधी सामग्री दी गई है। ग्रह मंडन, इसमें सामान्य व्यक्तियों के गृह, कुओं, बावड़ी, तालाब, महल आदि के निर्माण से संबंधित सामग्री दी है। वास्तुकार मंडन, इसमें विविध तत्वों से संबंधित वर्णन है। शुक्र नीति के दुर्गों का 9 तरह से वर्गीकरण किया है। शुक्र नीति में दुर्गों का 9 तरह से वर्गीकरण किया है जो निम्न प्रकार है। एरन दुर्ग, यह दुर्ग खाई, कांटों तथा पहाड़ कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। एरन दुर्ग बोलते हैं जिसको, जैसे रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, एरन दुर्ग है ये। धावन मरुस्थल दुर्ग, ये दुर्ग चारों ओर रेत के ऊंचे टिल्लों से घिरे हुए होते हैं, जैसे जैसलमेर, बीकानेर और नागौर के दुर्ग, इनको धावन दुर्ग बोलते हैं। औदक दुर्ग, जल दुर्ग, औदक दुर्ग या जल दुर्ग एक ही बात है। ये दुर्ग चारों ओर पानी से घिरे होते हैं, जैसे गागरोन का दुर्ग झालावाड़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। गिरि दुर्ग, दुर्ग एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है तथा इससे जल संचय का अच्छा प्रबंधन होता है, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, मांडलगढ़ दुर्ग। आगे नेक्स्ट है भीलवाड़ा, तारागढ़, अजमेर और जयगढ़, नाहरगढ़, जयपुर, असलगढ़, सिरोही, मेहरानगढ़, जोधपुर। सैन्य दुर्ग, जो व्यूह रचना में चतुर वीरों से व्याप्त होने से अवैध हो, ये दुर्ग श्रेष्ठ समझ जाते हैं। सहाय दुर्ग, जिसमें वीर और सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हों, सहाय दुर्ग। वन दुर्ग, जो चारों ओर वनों से ढका होता है, कांटेदार वृक्ष होते हैं उन्हें सिवाना का दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, ये वन दुर्ग है। पारख दुर्ग, वे दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। लोहागढ़ दुर्ग और भरतपुर, ये चारों ओर से बहुत बड़ी खाई होती है, उनके अंदर पारख दुर्ग बोलते हैं इनको। फिर अप्रीद्य दुर्ग, जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों को सुदृढ़ परकोटा हो, यानी उसके कवर हो बहुत मजबूत, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। किलों की दीवारों पर हमला करने के लिए रेत आदि से बना ऊंचा चबूतरा पासीब कहलाता है। किलों में चमड़े से ढका मोटा रास्ता साबात कहलाता है। किलों में चमड़े से ढका मोटा रास्ता जो होता है उसको साबात बोलते हैं। आगे ये अपने टेबल दी हुई है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है प्रमुख दुर्ग और उसके आक्रमण। भटनेर दुर्ग, ये हनुमानगढ़ के अंदर है।
आक्रमणकारी जो है वो 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी और 1398 ईस्वी में तैमूर अकबर। रणथंबोर दुर्ग सवाईमाधोपुर। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने। गागरोन दुर्ग झालावाड़। 1423 ईस्वी में अलप खां। 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी। सिवाना का दुर्ग बालोतरा में है ये, सिवाना का दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था इस पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़, अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह अकबर, इन तीनों ने आक्रमण किया था। जैसलमेर दुर्ग मोहम्मद बिन, जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में ही है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद सुवर्णगिरी दुर्ग जालौर में है। सोनार जो सुवर्णगिरी जो जालौर के अंदर है, एक स्वर्णवर्ग दुर्ग जो है वो जैसलमेर के अंदर है, सोनार दुर्ग जिसको बोलते हैं। सुवर्ण दुर्ग जालौर के अंदर है, जो 1311 से 1312 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था। आगे है राजस्थान में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो प्रमुख दुर्ग है अपने, उसमें है राजस्थान के जो दुर्ग है उसमें पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा कराया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट नामक पहाड़ी तथा मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का दक्षिणी पूर्वी द्वार है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़या। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 3 शाखे हुए हैं। 1303 ईस्वी में दूसरा शाखा हुआ है 1534 से 1535 ईस्वी में, और तीसरा हुआ है 1567 से 1568 ईस्वी में। जयमल की हवेली दुर्ग में है। इस हवेली का निर्माण महाराजा उदय सिंह के काल में हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम दरवाजे को पांडुपोल रावत बाग सिंह का स्मारक है। दूसरा द्वार भैरव पोल, तीसरा द्वार गणेश पोल, चौथा द्वार लक्ष्मण पोल, पांचवा द्वार जोड़न पोल, छठा द्वार तिर पोली तथा सातवां द्वार राम पोल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विष्णु के वराह अवतार कुंभ श्याम मंदिर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर है विष्णु भगवान का एक वराह जो अवतार लिया है, उसमें से कुंभ श्याम मंदिर है। इसका जो निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया। चित्तौड़ दुर्ग में कुंभा के महल, श्रृंगार चौरी का मंदिर, 4 दीवारी 7 द्वार का निर्माण कुंभा ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 खंडों वाला विजय स्तंभ है। इसकी ऊंचाई लगभग 122 फीट है। 9 खंड विजय स्तंभ। प्रथम जैन तीर्थ आदिनाथ को समर्पित विजय स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के बाद बनवाया था। विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेट्स नदियों के संगम पर बनाए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ में माना जाता है कि इसका निर्माण बघेरवाल जीजा जैन ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग है 1850 फीट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले जयमल और फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर इनकी हाथी पर सवार संगमरमर की प्रतिमा स्थापित करवाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का महल है। इन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वो है रानी रतन सिंह की पत्नी रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी का महल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख जल स्रोत भीम लत कुंड, रामकुंड व चित्रांग मोरी तालाब है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर कुंभा श्याम मंदिर,
मीरा, श्रृंगार चौरी, नीलकंठ व कालिका माता का मंदिर है। काली माता का मंदिर भी है इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रमुख जो है मंदिर है। गोहिलों ने नागदा के विनाश के बाद चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कृषि की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा व पहला लिविंग दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की उत्तरी दिशा में स्थित खिड़की को लाखोटा की बारी के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लघु दुर्ग के रूप में 9 कोटा मकान व नवलखा भंडार बना हुआ है, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक जल यंत्र अरहट स्थित है।